एमएलए की तो मैं तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के दूसरा डेवलपमेंट की बातें तो नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मीडिया के द्वारा से, मैं सिटी एमएलए को जो है यहाँ पे एक विजिट कराएं जाएगा। मैं काउंसिल से या फिर कॉरपोरेशन से भी इसी बात से नाराज हूं कि 2009 के फ्लड के बाद में जितना सबसे ज्यादा नुकसानदायक एरिया अगर कोई था तो यही एरिया था, यही मोहल्ला था। 15 साल के बाद में भी कॉरपोरेशन के लोगों को, इंजीनियर्स को, कॉरपोरेशन कमिश्नर को या एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता नहीं चल रहा कि पानी कहाँ से लॉस हो रहा है और कहाँ से इसे ड्रेन आउट करना है। तो इनसे पढ़े लिखे अनपढ़ में इस शहर में किसी को नहीं मानता। हम जो है उस एमएलए को भी जो बताना चाहता हूं मैं कि हम तेरी हुकूमत या तेरे एमएलए के इससे दम पर नहीं, हम अल्लाह के भरोसे पे जी रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अल्लाह के भरोसे पे जी रहा है। हिंदू मुसलमान अरे जब आदमी एक मर्तबा जब छोड़कर आता है तो जहां तक उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां तक का वो एमएलए होता है। ये एमएलए ऐसा है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने वास्ते जो है रैपिड एक्शन फोर्स लेकर घूमता है, काम जो है जीरो है। यहाँ पे उसको जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बीजापुर सिटी का एमएलए जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं है और बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बुजुर्गों को छेड़ना। स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान हूं। आइए आज की खबर पर नजर डालते हैं। नमस्कार, मैं हूं तौसीफ इकबाल और आप देख रहे हैं यस न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस। इस समय मेरे साथ विजयपुर शहर के एक बहुत ही मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता श्री अजीम इनामदार खड़े हैं। अजीम भाई, क्या कहना है आपका? यहाँ की जो परिस्थिति है, जिस प्रकार से यहाँ पर पानी खड़ा हुआ है और जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि लोगों का आना जाना बहाल हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले 2009 का जो फ्लड हुआ था उसके बाद में भी शायद कोई चीज जो है नहीं ये लोगों के लिए, ये मोहल्लों के लिए फायदेमंद नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज हुई है, काउंसिल बोलो या गवर्नमेंट के लोगों को, कि एक स्पेशल पैकेज मिलता है फ्लड के इफेक्टेड एरिया को रिलीफ फंड के नाम पे। वो जो है शायद प्रॉपर यूटिलाइज नहीं करने की वजह से 20 साल के बाद में भी जो है ये लोगों का ये हाल है। ये जिंदगियां जो है नहीं 20 साल पहले जिस तकलीफ से गुजरी हैं आज भी इसी तकलीफ से गुजर रहे। अब सिटी एमएलए की तो मैं तारीफ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान छोड़ के दूसरा डेवलपमेंट की बातें तो नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं मीडिया के द्वारा से, मैं सिटी एमएलए को जो है यहाँ पे एक विजिट कराएं, ताकि वो जितना बेहतरीन मिसाल देता है मलेशिया बनाने की, जो भी चीजें बताता है वो चीज सिंगापुर बनाने की, वो चीजें बीजापुर में इस मोहल्ले में जो है ना सिंगापुर की एक उसे विजन जो है, जो काम करना है वो उसे पता चल जाएगा। मैं काउंसिल से या फिर कॉरपोरेशन से भी इसी बात से नाराज हूं कि 2009 के फ्लड के बाद में जितना सबसे ज्यादा नुकसानदायक एरिया अगर कोई था तो यही एरिया था, यही मोहल्ला था। 2009 के बाद में हम लोगों को टेक्निकली ये चीजें नहीं पता चली कि हम लोग ओपन ड्रेन कहाँ बनाना है, ये जो पानी जहाँ पे भी जम रहा है उसे ड्रेन आउट करने के लिए कहाँ से टेक्निकली काम करना है। अगर 15 साल के बाद में भी कॉरपोरेशन के लोगों को, इंजीनियर्स को, कॉरपोरेशन कमिश्नर को या एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता नहीं चल रहा कि पानी कहाँ से लॉस हो रहा है और कहाँ से इसे ड्रेन आउट करना है, तो इनसे पढ़े लिखे अनपढ़ में इस शहर में किसी को नहीं मानता। जिनकी जिम्मेदारी है, जो लोगों से टैक्स जो है नहीं, जहाँ पे हम लोग गुंटा प्लॉट है वहां पे डबल टैक्स देते हैं। डबल टैक्स देने के बावजूद भी अगर हम लोगों को सही से रोड, सही से यूजीडी लाइन और सबसे ओपन ड्रेन जहां पे हमें जरूरत है वहां पे अगर नहीं बना रहे हैं, तो अभी आकर आप विजिट करेंगे, आप लोगों को दिलासा देंगे, आप लोगों को जो है ना एक रिलीफ फंड के नाम पे अगर कुछ दे रहे हैं तो इनकी जिंदगियां इससे बेहतर नहीं होंगी। अगर आप सच में इनको बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं तो सबसे पहले जो पानी जहां पे भी जम रहा है, जहां से भी आ रहा है, जहां पे डाइवर्ट करने की जरूरत है, जहां पे ओपन ड्रेन बनाने की जरूरत है, इसे आपको इंप्लीमेंट करना होगा, जब इन लोगों की जिंदगियां बेहतर हो सकती हैं। या फिर मैं इन लोगों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, ये लोग जो मोहल्ले वाले हैं, जो आप टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर आपके कॉर्पोरेशन में अगर बात नहीं सुन रहे तो कॉर्पोरेशन की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, आप अपने घरों को वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। जहां तक ये बच्चे जो जिस तरीके से यहाँ पे अभी बीमार पड़ने वाले हैं, जो लोग बच्चे यहाँ पे चलना फिरना इस पानी में कर रहे हैं, तो इससे बेहतर आपकी जिंदगी वहां कॉर्पोरेशन के ऑफिस में होगी। क्योंकि जब तक आप वहां पर जाकर नहीं बैठेंगे, जब तक आप उनको नहीं सुनाएंगे, नहीं समझाएंगे, वो आपके मोहल्ले में आके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे। जहां तक ड्रेनेज का सवाल है तो देखा जाए तो बीजापुर शहर में ज्यादातर जगह पर ड्रेनेज है ही नहीं, और अगर कहीं है
अगर कहीं है तो वो भी ज्यादातर जो है बंद हो चुके हैं या ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रह चुकी है बीजापुर शहर में। हालांकि कई सालों से प्रयास किया जा रहा है कि कई कई जगहों पर ड्रेनेज बनाया जाए, लेकिन ड्रेनेज बनाना एक अलग बात है, लेकिन उसका मेंटेनेंस जो होता है उसके प्रति जो है कॉर्पोरेशन की काफी सारी नेग्लिजेंस देखी जा चुकी है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इससे पहले भी काउंसिल में था, हर्षा शेट्टी कमिश्नर थे, तो हर साल हम लोग बारिश से पहले जो है जहां जहां ओपन ड्रेन थे उसे क्लीन करने का काम करते थे, सर्वेज होते हाँ सर्वेज वगैरह होते थे। और अभी जो काउंसिल में कॉर्पोरेशन कमिश्नर बोलो या जो भी लोग हैं, उन्हें शायद इस बात का इल्म भी नहीं है, वो उतना टेक्निकली उसको समझ भी नहीं पा रहे शायद। ये जब तक ओपन ड्रेन जहां जहां पे भी हैं, अब वहां पे एनक्रोचमेंट हो सकता है, वहां पे कुछ भी हो सकता है, ड्रेन ब्लॉक हो सकती हैं, जब तक आप हर ड्रेन जहां से पानी मेजर एरियाज जहां पे हैं, जहां पे ब्लॉजिंग का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, वहां पे ओपन ड्रेन आपको क्लीन करना ही होगा। एक स्पेशल पैकेज रहता है, आपको रिजर्व फंड में मिलता है, आपको हर इसमें जो है ना उसे एक ग्रांट रखा जाता है ड्रेन क्लीन करने के लिए, वो उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसकी वजह से ये लोगों को परेशानी हो रही। जहां तक मुझे लगता है ये ना कि केवल ग्रांट की बात है, बल्कि अगर हम किसी दूसरे बड़े शहर में जैसे कि बेलगाम है, हुबली है, बेंगलुरु, इन शहरों में देखते हैं तो ड्रेनेज की क्लीनिंग का जो प्रोसेस है, जो ड्रेनेज की जो साफ सफाई, ओपन ड्रेनेज या गटर की जो साफ सफाई का प्रोसेस है, वो डे टू डे प्रोसेस है। लगभग हर जगह जो है हफ्ते में 2 से 3 बार ड्रेनेज जो गटर्स होते हैं वो क्लीन किए जाते हैं। यहाँ पर तो हमने किसी को नहीं देखा है। आप कल देखेंगे तो कल जो है नहीं आपको मालूम होता, हर बीजापुर की जितनी भी ड्रेन है वो साफ होते हैं। जब तक आपके घरों में पानी नहीं आता, जब तक आपको तकलीफ नहीं होती, तब तक ये लोग ड्रेनेज जो है ना क्लीन करना का वो काम नहीं करते। और आप जो बोल रहे हैं बेलगाम, हुबली, जितने भी बीजापुर के बाहर के जितने भी एरिया हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट मेंटेनेंस वगैरह बहुत अच्छा होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजापुर के जो जहाँ पे भी हम लोग स्लम्स बोलते हैं, जहाँ पे भी मुसलमानों के एरिया हैं, जहाँ पे भी बहुत मेजोरिटी ऑफ दी पीपल लिविंग है, वहाँ पे नजरअंदाज किया जा रहा है। क्योंकि सिटी एमएलए को मालूम है कि जहाँ ज्यादा फंड हो रहा, काम हो रहा, वो ओपन एरियाज में काम कर रहे हैं। ये जो जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, जहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम है, उसके नजर में ये नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे हमें प्रॉब्लम है, यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। वो उस हिस्से में जो है ना डेवलपमेंट या उस हिस्से में जो है ना पैसे खर्च करने में बहुत दिल खोल के कर रहे हैं, जहाँ पे उसकी जिम्मेदारी है। ये पूरे बीजापुर के एमएलए हैं, बीजापुर में जो है ना जिन लोगों को भी तकलीफ है उसे उसका एहसास होना, उसका दर्द होना मुझे नहीं नजर आ रहा। अभी आज शाम तक अगर आप इंतजार करेंगे तो मुझे यकीन है कि वो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह आप मुसलमानों को जो है ना इस चीज का ब्लेम करेगा और अपनी राजकीय की जो है ना दुकान चलाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं इस समय तो हम खड़े हैं बागवान कॉलोनी के पास, जो कि नई रोड के पास बसी है। ये केवल एक इलाका ऐसा नहीं है जहां पर पानी जमा है। देखा जाए तो कपिल पब्लिक स्कूल एक इलाका है, ओपल स्कूल है, शापेटिया, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर इतना या इससे ज्यादा पानी जो है जम चुका है। तो ये किसी एक इलाके का विशेष जो है मुद्दा नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि 2009 में जब फ्लड आया था तो ये इलाका बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, और जहां तक मुझे याद पड़ता है कि उस समय नाव भी लगाए गए थे राहत कार्य जो है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। अब तक भी ये इलाका ऐसे ही है, बट इसके अलावा भी काफी सारे इलाके हैं जहां पर इस प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हैं। आपको नहीं लगता है कि नागरिकों को पहले आगे आना चाहिए, अपनी जो बेसिक फैसिलिटीज जो कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, इट is the responsibility of the government to provide the basic facilities to each and every citizen of the country, irrespective of उसका कास्ट है, उसका रिलीजन है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो अमीर है, वो गरीब है, वो बड़े इलाकों में रह रहा है या वो स्लम में रह रहा है। लेकिन बेसिक फैसिलिटी जो है वो हर एक नागरिक का जो है वो मूल अधिकार है। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इन अधिकारों का पूरा उल्लंघन हो रहा है? आप जैसे बता रहे हैं इररिस्पेक्टिव कास्ट रिलीजन, मुझे इसी अल्फाज पे जो है ना शक होता। मैं जब देखता हूँ कि कॉरपोरेशन का जब भी एनकरेजमेंट निकालने की जरूरत आती है तो स्लम्स पे और सबसे ज्यादा मुसलमानों के घर जहाँ रहते हैं वहां निकाले जाते हैं। आप जब बता रहे हैं बेसिक नीड जो है ना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, काम करना है। खुद गवर्नमेंट जो है ना 10 ऐसे मैं आपको लोकेशन बता सकता हूँ जहाँ पे वो एनकरेजमेंट करके अपनी कमाई कर रहे हैं। और आप जो बोल रहे हैं फ्लड के बाद में 2009 के बाद में यहाँ पे जो है नहीं डेवलपमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जो है ना मुसलमानों की डोमिनेंसी है, ये मुसलमानों की ये बस्ती है, इसकी वजह से जो है ना नजरअंदाज किया गया है। और गवर्नमेंट वाले जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपका जो सवाल है उसमें बहुत मायने रखते हैं, लेकिन ये बीजापुर में उल्टा है। कॉर्पोरेशन कमिश्नर एमएलए जो बोलते हैं वो सुनते, मुसलमानों के मोहल्ले में जो है ना जितनी डेवलपमेंट करना है वो नहीं करते, मुसलमानों के मोहल्ले में जहाँ जो तकलीफ है उसे नजरअंदाज करते। आप देखिए इस हिस्से में चले जाइए, आप शोलापुर रोड पे देखिए, वो जो भी हिस्सा है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज हैं
वहां पे ये प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको आपके सवाल का जवाब जो है ना इसी इसमें मिल जाता कि जहां पे मुसलमानों की डोमिनेंस है वहां पे जो है ना काम को कास्ट के बेस पे जो है ना किया जा रहा है। नहीं, मैंने ये भी देखा है कि न कि सिर्फ मुस्लिम इलाकों में बल्कि जो जो ऐसे लोग हैं जैसे दलित हैं, पिछड़े लोग हैं, जो कि इस्लाम में रह रहे हैं, उन इलाकों में भी कुछ ज्यादा खास जो है तब्दीली नहीं है, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे नहीं कि सिर्फ मुसलमानों के इलाके में नहीं है, बल्कि जो निचले तबके के लोग हैं उस हर जगह पर जो है डेवलपमेंट की कमी साफ नजर आती है। आप चावल के साथ धान पीसने का आपको मशहूर एक कॉल आपको याद दिला देता हूँ। मुसलमानों के साथ में दलितों को जो है नजरअंदाज कई जमाने से किया गया है। ये जिन मोहल्लों में अगर दलितों के भी मोहल्ले में अगर तकलीफ है तो ये मुसलमानों की और दलितों की खुशनसीबी है कि हम लोग बसवनगुड़ा यत्नाड़ के कॉन्स्टिट्यूंसी में हैं। यही बड़ा फायदा है हमारे लिए। अब तो हो चुका है, ये हालत है, ये कंडीशन है। आप क्या कहना चाहेंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए, क्या करना पड़ेगा? नहीं, कॉर्पोरेशन के कमिश्नर्स और जितने भी इंजीनियर्स हैं, जो क्वालिफाइड इंजीनियर्स हैं, जो एक अपनी डिग्री लेकर इंजीनियर बने हैं, फिर एक अपनी एग्जाम्स वगैरह पास करके कॉर्पोरेशन में कमिश्नर एज इंजीनियर वो सिलेक्ट होते हैं, उन लोगों को टेक्निकली चीजें समझनी होगी। जहां जहां पे पानी जम रहा है तो उसे ड्रेन आउट करने के लिए ओपन ड्रेन इज द बेस्ट सोल्यूशन। अभी कॉर्पोरेशन कमिश्नर आएंगे, डीसी साहब आएंगे, सारे लोग आएंगे, उन लोगों को यही सोचना होगा कि हम लोगों को टेक्निकली जब तक इन मोहल्लों में जाकर काम नहीं करेंगे तब तक इन लोगों के लिए कोई राहत नहीं होगी। तो बेस्ट सोल्यूशन मेरे नजर में यही है कि ओपन ड्रेन है, जहां जहां पे भी एनक्रोचमेंट है, जहां पे भी रोड्स को जो है ब्लॉक किया गया है, यूजीडी को ब्लॉक किया गया है, ये कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को जबरदस्ती जिस तरीके से वो दूसरे जगह भी करते हैं यहाँ पे भी करें। इस समय हमारे साथ सिद्दीकी साहब भी खड़े हैं, वो भी इस इलाके का दौरा करने के लिए आए हैं। चलिए उनसे भी पूछते हैं कि क्या कहना है उनका इस विषय पर। सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि महानगर पालिका, उसके सदस्य और फिर बाद में कमिश्नर इसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब 2008 में जब यहाँ पे पानी आया था तो उसके बाद से लेकर अब तक पिछले 15-16 साल में इनके जो है कान में एक जूं तक नहीं रहेंगे। इनके ऐसे ऐसे अनपढ़ गवार जाहिल लोगों का बाजार है वहां पर। और ये बीजापुर सिटी का एमएलए को जो है सिवाय हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं है। हम जो है उस एमएलए को भी जो बताना चाहता हूं मैं कि हम तेरी हुकूमत या तेरे एमएलए के इससे दम पर नहीं, हम अल्लाह के भरोसे पे जी रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान जो है अल्लाह के भरोसे पे जी रहा है। जब देखो तब जो है हिंदू मुसलमान, अरे जब आदमी एक मर्तबा जब छोड़कर आता है तो जहां तक उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां तक का वो एमएलए होता है। ये एमएलए ऐसा है अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने वास्ते जो है रैपिड एक्शन फोर्स लेके घूमता है, क्योंकि उसको मालूम है काम कुछ भी नहीं, काम जो है जीरो है। यहाँ पे उसको जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं है। बीजापुर सिटी का एमएलए जो है मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े बुजुर्गों को छेड़ना, जितने भी जो रहमतुल्लाह जितने भी जो है गए गुजरे हैं उनके साथ छेड़छाड़ करना, सिर्फ जो है रैलियों में जो है लोगों को खुश करने की बातें करता है, काम जीरो। अगर उसके वाकई लोकल एमएलए अगर वाकई कुछ काम कर सकता है तो उसको जो है आकर जो है यहाँ पर जो है परिस्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हर धर्म जात पात के लोग रहते हैं यहाँ पे। और मैं जो है कारपोरेशन से भी विनती करता हूँ और जो है कमिश्नर से भी विनती करता हूँ, आकर जो है इनको जो है एक मर्तबा आकर जो इसका पानी निकाल कर जो है इनको जो है रिफंड देने की जरूरत नहीं है। इनको वंस फॉर ऑल जो है इसको खत्म करने की कोशिश करो। ये पानी आ कहां से रहा है, इसको भेजना कहां से है, इसका ये इंतजाम करो आप, ना कि जो है आकर जो है इनके जो है चेहरों पर जो है इनके आंख का आंसू पोंछने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ होगा तो वंस फॉर ऑल इसको बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करो। इसके अंदर मासूम बच्चे जो है कल रात से अंदर हैं, हमारी माँ बहनें अंदर हैं, इसका कौन जिम्मेदार है? ये नजर नहीं आता प्रशासन को? हाँ, नजर आना चाहिए, कुछ दर्द होना चाहिए। देखिए अंदर जो है एक गरीब अंदर जी रहा है, मर रहा है, हो सकता है अंदर कुछ भी हो सकता है, अंदर करंट से कुछ भी हो सकता है। फिर बाद में जो है किसी को दवाखाने की जरूरत पड़ सकती है, कहां जाएंगे लोग, किससे मांगेंगे मदद? आप आएंगे, फोटो सेशन करेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर उसके बाद हमारे नाम पे जो है रिफंड जो है हजारों करोड़ से उठाएंगे, उठाकर फिर बाद में जो है हमको देंगे 1 रुपया, आप खाएंगे 100 रुपया। हाँ, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे लुटेरों का बाजार है। हाँ, इसको जो है प्रशासन को समझना चाहिए कि इस बीमारी को जो है हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। अब ये पानी आज यहाँ पे रुका है तो फिर बाद में इसके बाद जो है
101 नई बीमारियां यहाँ पे पैदा होंगी। उसके अंदर मासूम बच्चे हैं, हमारे माँ बहनें हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं। हाँ, इसके कौन है जिम्मेदार? इसका समझना चाहिए बात को। सिद्दीकी साहब धन्यवाद। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा है कि किसी न किसी को जिम्मेदारी, बल्कि प्रशासन को, कमिश्नर, अपना सिटी कॉरपोरेशन को और साथ ही साथ एमएलए को इस परेशानी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए। और जैसे कि आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ के नागरिक और जो भी माजी कॉरपोरेटर रह चुके हैं या जो करंट कॉरपोरेटर है, सभी का यही कहना है कि यहाँ के विजयपुर शहर के जो एमएलए हैं वो किसी विशेष इलाके में रहते हैं और वहीं के कार्य को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जबकि उनका ये दायित्व बनता है, उनका फर्ज बनता है कि वो विजयपुर शहर के, चूंकि वो विजयपुर सिटी के एमएलए हैं, तो विजयपुर शहर के सभी इलाकों में जाए, वहां का दौरा करें, वहां पर हो रही नागरिकों को हो रही परेशानियों को देखें और इस परेशानी का हल निकालने की कोशिश करें। तो यहाँ पर नागरिकों की, इस इलाके के नागरिकों की और साथ ही साथ जो है कुछ बड़े लोगों की, जिनमें जो है माजी कॉरपोरेटर्स भी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन सभी की यही मांग है कि सिटी एमएलए यहाँ पर आए और इस इलाके को देखें, समझें और ये कोशिश करें कि यहाँ पर राहत पहुंचाई जाए, पानी को कम किया जाए और लोगों को जल्द से जल्द इस परेशानी से निकाला जाए। देखते हैं अब होता क्या है। कुछ समय पहले विजयपुर सिटी कॉरपोरेशन के कमिश्नर यहाँ का दौरा कर चुके हैं और कॉरपोरेशन के कुछ एम्प्लॉइज भी यहाँ पर जो है काम पर लगे हुए हैं। अब यहाँ के लोगों को इंतजार है विजयपुर शहर के एमएलए का। देखते हैं कि वो इनकी गुहार सुनते हैं, यहाँ आते हैं या नहीं आते हैं। तो अधिक खबरों के लिए देखते रहिए एस न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ तौसीफ इकबाल, सीनियर एडिटर शकील अहमद के साथ। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.